क्या रोमन रेंज ऊसोस के साथ मिलकर ड्रू मैकिंटायर से बदला लेने वाले हैं? किसने कहा वो रोमन रेंज के लिए बड़ा खतरा है? आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या दिखने वाला है? रोंडा राउजी को लेके, वुमेन्स टैग टीम मैच को लेके सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट को लेकर कुछ बड़ा चेंज करा गया है। लास्ट वीक टॉक्सिक अट्रैक्शन नाम की टीम ने नटालिया और सोनिया डेविल को मैच में हरा के नेक्स्ट राउंड में एंटर कर लिया था, जहां उन्हें इस वीक भिड़ना था रकील रॉड्रिगेज और आलिया से। बट टॉक्सिक अट्रैक्शन टीम की एक मेंबर इंजर्ड है, जिस वजह से WWE ने उस टीम को इस टूर्नामेंट से हटा दिया है और आने वाले इस एपिसोड के लिए इस टूर्नामेंट की 4 टैग टीम के बीच फैटल 4-वे टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया है। यहां से एक टीम जीत के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। अब ये मैच डाना ब्रूक तमीना वर्सेस नटालिया सोनिया डेविल वर्सेस डुओ ड्रॉप निक्की एसएच वर्सेस शॉर्टजी ज़ाया ली के बीच दिखेगा। अब ये चारों टीम वही टीम है जो इस टूर्नामेंट में हार के बाहर हो चुकी थी। अब मुझे लग रहा है कि इस मैच में सोनिया डेविल और नटालिया ही जीत के क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। अब रॉ और स्मैकडाउन ब्रांड में वुमेन्स के बीच अलग अलग क्वालिफाई मैच दिखते चले आ रहे हैं। इनमें से 2 टीम रॉ और 2 टीम स्मैकडाउन की हैं, तो चांसेस यही है कि इस मैच में से स्मैकडाउन की टीम क्वालिफाई करती हुई दिखाई देगी, जो कि शायद नटालिया और सोनिया डेविल ही होंगे। अब लास्ट वीक वाइकिंग राइडर्स ने न्यू डे के लिए वाइकिंग फ्यूनरल का ऑर्गेनाइजेशन करा था। इस सेगमेंट में वाइकिंग राइडर्स के साथ कोई थर्ड मेंबर भी दिखाई दिया था, जिसे केवल बैक से शो करा गया था, जो कि कहीं ना कहीं किसी सुपरस्टार के रिटर्न होने के बारे में हिंट दी गई है। अगर वाकई ऐसा है तो ये सारा लोगन का रिटर्न हो सकता है और शायद आने वाले इस स्मैकडाउन के एपिसोड में ऐसा होता हुआ दिखाई दे जाए। आप में से शायद कुछ को याद हो, कुछ को ना हो, तो फिर भी बता दूं, सारा लोगन वाइकिंग राइडर्स के मेंबर इरिक की वाइफ हैं और फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी हैं, जिन्हें कंपनी ने साल 2020 में कंपनी से रिलीज कर दिया था। उसके बाद वो इस साल वुमेन्स रॉयल रंबल 2022 के मैच में एंट्री लेती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वो जल्दी ही बाहर हो गई थी। अब देखते हैं उनका रिटर्न होता है या नहीं। अगर उनकी वापसी होती है तो फिर हो सकता है कि WWE वाइकिंग राइडर्स और हिट रो की फ्यूड दिखा दे, क्योंकि दोनों टीम में 2 मेंस और 1 वुमेन्स सुपरस्टार शामिल है। आने वाले एपिसोड में रोंडा राउजी फिर से दिख सकती हैं। जैसा कि लास्ट वीक रोंडा राउजी ने आके एडम पियर्स से उन पे लगा सस्पेंशन हटाने की डिमांड करी थी, बट एडम पियर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने सिक्योरिटी पर अटैक करा था और फिर पुलिस रोंडा राउजी को अरेस्ट करके ले गई थी। अब इस एपिसोड में हो सकता है कि रोंडा राउजी एडम पियर्स को उठा लें और उनको मजबूर करें कि मेरे पे लगा सस्पेंशन हटाओ। अब देखना होगा कि एडम पियर्स ये कर पाते हैं या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि रोंडा राउजी पे लगा सस्पेंशन क्लैश एट द कैसल के बाद ही हटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उन पे से अगर सस्पेंशन हटाया भी गया तो फिर WWE के पास क्लैश एट द कैसल में उनको लेके दिखाने को कुछ है भी नहीं। तो हो सकता है कि WWE रोंडा राउजी को क्लैश एट द कैसल तक ऐसे ही दिखाए कि वो आके शो हाईजैक कर रही हैं, अटैक वगैरह कर रही हैं। हो सकता है फिर क्लैश एट द कैसल के बाद उन पे से सस्पेंशन हटा दिया जाए। लास्ट वीक शेमस फैटल 5-वे जीत करके गंथर के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच पा चुके हैं, वो भी क्लैश एट दी कैसल में। शेमस गंथर के लिए एक सही अपोनेंट है। अब मैच तो बुक हो चुका है दोनों सुपरस्टार के बीच, बट स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड के बाद एक और एपिसोड बचा है क्लैश एट दी कैसल से पहले, तो WWE को इन दोनों एपिसोड में इनके बीच शॉर्ट टाइम बिल्डअप दिखाना होगा। इसलिए आने वाले एपिसोड में शेमस और गंथर के बीच तगड़ा ब्रॉल दिख सकता है। अब वैसे भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर किसी भी तरह के प्रोमोज नहीं दिखते हैं, बट शेमस इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि इनके बीच आने वाले एपिसोड में प्रोमो वॉर दिख जाए, फिर ये आपस में बुरी तरह से एक दूसरे पर टूट पड़े और यहाँ पे पलड़ा किसका भारी रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शेमस गंथर को ढेर कर पाते हैं या गंथर शेमस को ढेर करते हुए दिखाई देते हैं। अब WWE ने 3 वीक पहले कैरियन क्रॉस की WWE में वापसी करा के बड़ी हवा बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हवा खुद WWE निकाल रही है, क्योंकि उसके बाद से कैरियन क्रॉस WWE में केवल रिकॉर्डेड प्रोमो में या सेगमेंट में दिखाई दिए हैं, जिसमें वो रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर को धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। अब रूमर्स ऐसे हैं कि कैरियन क्रॉस ही रोमन रेंज के फ्यूचर अपोनेंट होने वाले हैं, और अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो भाई कैरियन क्रॉस को शो में मैच वगैरह लड़ते हुए दिखाओ, थोड़ा बिल्ड करो, या डायरेक्ट रोमन रेंज के खिलाफ उतार दोगे। इसलिए चांसेस हैं कि शायद WWE आने वाले इस एपिसोड में कैरियन क्रॉस को किसी के खिलाफ मैच लड़ता हुआ दिखा सकती है। अब देखना ये होगा कि वो मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं या हर वीक की तरह वो केवल रिकॉर्डेड प्रोमो में रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर को धमकाते हुए नजर आते हैं।
अब बात कर लेते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर की। तो लास्ट वीक रोमन रेंस के साथ ना तो ऊसोस थे और ना ही पॉल हेमन थे। इसी दौरान ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के बीच शानदार प्रोमो दिखा और फिर ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के बीच ब्रॉल देखने को मिला, जहां पे सैमी ज़ेन ने आके रोमन रेंस को ड्रू मैकिंटायर के अटैक से बचाने की कोशिश करी थी, बट रोमन रेंस अच्छे से इसका फायदा नहीं ले पाए और ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर खा के ढेर हो गए थे। अब देखिए रोमन रेंस को लेकर दो बातें। पहली तो ये कि इस एपिसोड में रोमन रेंस ऊसोस के साथ मिलके अच्छे से ड्रू मैकिंटायर से बदला लेते हुए नजर आ सकते हैं। अब जब ऐसा होगा तो अच्छा एक्शन इनके बीच देखने को मिलेगा। बट दूसरा ये है कि रोमन रेंस पार्ट टाइमर हैं और काफ़ी टाइम से लगातार शो में वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक दिख चुके हैं तो हो सकता है कि इस वीक वो ना देखने को मिले। ऐसा होगा तो फिर कहाँ इनके बीच ब्रॉल वगैरह दिखेगा। वहीं हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और ऊसोस या सैमी ज़ेन के बीच कुछ दिख जाए या ड्रू मैकिंटायर इनके खिलाफ मैच में दिख जाए। वैसे भी WWE ने अभी तक ऊसोस को लेके क्लैश एट द कैसल के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं करा है। वहीं अभी पेपर व्यू से पहले एक लास्ट स्मैकडाउन का एपिसोड बचता है, तो हो सकता है WWE वहां इन दोनों सुपरस्टार के बीच ब्रॉल वगैरह दिखाए। इस एपिसोड में दिखा देगी तो फिर उस एपिसोड में दिखाने के लिए WWE के पास कुछ नहीं बचेगा। वहीं रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच से पहले लगातार ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को लेके कुछ ना कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रोमन रेंस को लेके कहा कि मैं रोमन रेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा हूं। वो जानते हैं मैं दूसरों से अलग हूं और एक बड़ा खतरा हूं। मैंने ब्रॉक लेसनर को 5 मिनट में हराया है। वो जानते हैं मैं कितना खतरनाक हूं। मैं वहां जाऊंगा और जल्दी उन्हें हराऊंगा। ये बात सही भी है कि रोमन रेंस का ये मैच ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ आसान नहीं होने वाला है, बट ये बात भी है कि ड्रू मैकिंटायर आज तक रोमन रेंस के खिलाफ सिंगल मैच नहीं जीत पाए हैं। तो देखना होगा कि वो इतने बड़े दावे किस दम पे कर रहे हैं। आंकड़े तो या स्टेट्स तो कुछ और ही कहते हैं। वैसे ड्रू मैकिंटायर पर एक एडवांटेज ये भी है कि ये पेपर व्यू या ये मैच उनके होम कंट्री में होने वाला है, तो क्राउड से ड्रू मैकिंटायर को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिखता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। तो ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।